हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस डिस्कस करेंगे आज हम, और हमारा पूरा फोकस होगा इसे कंप्लीट करने के ऊपर। इससे पहले हमने 13.1 डिस्कस किया, 2, 3, 4 के भी क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपके डिलीटेड नहीं आ रहा है। 13.5 आपका डिलीट है, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमको पता है। अब मिसलेनियस के अंदर भी कई क्वेश्चन आपको जो नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चन जो करने हैं। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन करने हैं, पहले इनकी बात करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ो। A and B are two events such that probability of A does not equal 0. Find B conditional A. B conditional A। और क्या कहता है बच्चों? if। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहना चाह रहा है? A is a subset of B। एक बार बताओ, A जो है सबसेट ऑफ B का, A सबसेट B। तो जो अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा तो किसके इक्वल होगा? A के। मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे हैं? B के अंदर। तो दोनों का जो कॉमन होगा वो क्या होगा? A के बराबर होगा। अब दोनों तरफ लगा दो प्रोबेबिलिटी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है आपको? B कंडीशनल A। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और ध्यान देना ये हो चुका। समझ में आया क्यों? कंडीशनल ए कंडीशन के बाद जो होता है वो हो चुका, उसे नीचे लिखते हैं हमेशा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कट के क्या आ जाएगा? 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट पढ़ो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। तो दोनों की अगर मैं प्रोबेबिलिटी करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 0। और मुझे क्या निकालना है? B कंडीशनल A। ठीक है, तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे A। देखो ऊपर वाला अगर 0 है और नीचे अगर मैं कुछ भी रख दूँ तो क्या आंसर आएगा? 0। तो A पार्ट का आंसर 1 और B पार्ट का आंसर 0। कोई डाउट्स क्वेश्चन में? हाँ है ना? किसी को भी नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। देखो एक कपल है, इसके 2 बच्चे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। दोनों बच्चे कैसे होने चाहिए? मेल होने चाहिए। फिर कहता है इफ इट इज नॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए। तो पहले तो एक बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके पास? एक कपल कितने बच्चे हुए हैं? 2 बच्चे हुए हैं। तो देखो हो सकता है दोनों बॉय हो, हाँ या बी बॉय बॉय, या हो सकता है पहला बॉय और दूसरा गर्ल। वेरी गुड। तीसरा हो सकता है पहले गर्ल हो फिर बॉय हो, या हो सकता है दोनों ही गर्ल हो। तो आपके पास जो इवेंट है सैंपल स्पेस, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। BG, GB और GG। ठीक है, अब आपको मैंने आपको बताया था, जब भी कभी फाइंड वर्ड हो, फाइंड हो, व्हाट हो, उसे हम कहाँ लिखते हैं? ई इवेंट में। और जब भी कभी ध्यान देना गिवन हो, इफ हो, उसे कहाँ लिखा जाता है? एफ के अंदर। जो चीज़ दे चुका है, दिया है, यदि हो चुका है। ठीक है ना? तो मुझे यहाँ पे फाइंड में एक लाइन लिखी है, ध्यान से करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। मैं से क्या मानूंगा? ई, बोथ चिल्ड्रन आर मेल। और एफ वाला मैं किसे मान रहा हूं? एट लीस्ट, जो दिया हुआ है, यदि के बाद वाला। देखो इफ के बाद पढ़ो, इफ इट इज नॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। At least one of the children is male. One of the children is male. तो अगर बात बताओ both children are male, तो क्या कंडीशन है? दोनों बच्चे मेल हो, बॉय बॉय, बी। क्या आंसर आ गया? 1/4। यहां बताओ एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए। एक से ज़्यादा बच्चे मेल है तो अच्छी बात है। तो देखो BG एक बच्चा मेल है, GB एक बच्चा मेल है, गर्ल बॉय, और बी समझ में आया?
एक बच्चा मेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तो एक तो हो, एक हो, दो हो, जीरो नहीं होना चाहिए। कितने केस बन गए यहाँ पर? तो 3/4। अब दोनों कॉमन ढूंढो, E इंटरसेक्शन F। ये पॉलिटी ऑफ F आ चुका है, ये पॉलिटी ऑफ E आ चुका है। हाँ जी, दोनों कुछ कॉमन दिख रहे हैं। B भी देखो, B भी यहाँ भी और B भी यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ गया? 1/4। क्या निकालना आपको? E कंडीशनल F, जो चीज़ हो चुकी है इफ। हाँ जी, दोनों का कॉमन ऊपर आता है और नीचे कौन सा वाला आएगा? F वाला। और F वाला क्या है? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 1/3 फाइनल आंसर। कोई डाउट है तक? पहले इसे धरकर नोट करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। लो सेकंड पार्ट पर ध्यान देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल। तो ई में हम लिखेंगे बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, चिल्ड्रन आर फीमेल। और एफ में देखते हैं क्या गिवन है। देखिए एफ क्या दे रखा है? इफ इट इज नॉट दैट द एल्डर चिल्ड्रन इज फीमेल, तो एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो कॉन्सेप्ट समझो, कह रहा है बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो कंडीशन क्या हो गई? गर्ल गर्ल, हाँ है ना, गर्ल गर्ल मतलब 1/4। और अगर मैं बोल रहा हूँ एल्डर मतलब बड़ी वाली फीमेल होनी चाहिए, तो चेक करो, पहले लड़की होनी चाहिए, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। चेक करो, ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे तो लड़की बड़ी है, जी दोनों केस में देखो लड़की बड़ी है ना। सेकंड पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लड़की पहले पे बड़ी होनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए। ठीक, कितना आंसर है यहाँ पर? 2/4। दोनों कॉमन ढूंढो, E इंटरसेक्शन F। कुछ कॉमन दिख रहा है? 1/4। देखो जी इधर भी और जी इधर भी है, फॉर्मूला लगा दो, E कंडीशनल F, E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। 1/4 डिवाइड बाय 2/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1/2। कोई डाउट है तक? इसे नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना। सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। मान लो बेटा 5% आदमियों के कैसे बाल हैं? ग्रे हेयर है, और 0.25% वुमेन्स के भी ग्रे हेयर है। ठीक, वो गिवन है। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एंड रैंडम। आपको ग्रे हेयर पर्सन को सिलेक्ट करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना है, चाहे वो मेल भी हो, वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो कौन होना चाहिए? मेल होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ खास करना नहीं है आपको, रैंडमली बात कर रहा है। तो देखो मैन ग्रे हेयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? हाँ जी 5%, 5% है ना। ठीक है, तो इसे P हटाओ अभी। और अगर वुमेन की बात करें तो कितना हो गया? 0.25। दोनों को ऐड कर टोटल कितना हो जाएगा? 5.25%। ठीक है, आपको रैंडमली 1% उठाना है। प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है आपको? मेल होना चाहिए, तो मेल वाले कितने हैं? 5/100 और डिवाइड बाय टोटल कितना है? 5.25/100। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा? 5/5.25 00। 5 से काटेंगे 100 आ जाएगा 105। 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे कितना आएगा? 21। तो 20/21। दो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसमें कहीं कुछ नहीं लगाने की जरूरत नहीं, केवल आपको देखना था फेवरेबल क्या टोटल क्या है। आपको चाहिए फेवरेबल मेल, तो मेल कितना? 5%, 5% ऊपर लगा दिया। और टोटल क्या आपके पास? 5.25, टोटल लगा दिया। समझ में? तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स आपने सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन में 1 पे ध्यान देना। इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, आपको लीप ईयर सेलेक्ट करना है रैंडमली। व्हाट इज द चांस दैट इट विल बी कंटेन 53 ट्यूजडेज। पहले मुझे बताओ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं?
नॉर्मल डेज में 365, नॉर्मल अगर ईयर है 365 और अगर लीप ईयर तो 366, एक दिन ज़्यादा हो जाता है। और लीप ईयर की पहचान 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2020, 2024 ये सब कैसे ईयर है, 2028 ये लीप ईयर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो लीप ईयर की अगर हम बात करें तो डेज कितने होंगे आपके पास, 366। अगर हम वीक की बात करें तो कितने वीक होते हैं, 52 वीक। 52 समझा कैसे, अगर आप 52 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, कैरी गया 1, 7 5 36, 364। अब देखो अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब कुछ अगर बात करें तो कितने कितने होंगे वो 50, 52, 52 पूरे साल 52 होने वाले हैं। ऐसा करने से कितने दिन हो गए आपके पास, 364 डेज, ठीक है, 364 डेज। अब आपने कहा कि सर आपके पास 366 डेज है, यहाँ 364 डेज है, 2 दिन तो एक्स्ट्रा है ना, 2 डेज एक्स्ट्रा। अब ये 2 डेज जो एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा डे में संडे एंड मंडे हो सकता है, हाँ है ना। तो अगर संडे मंडे हो गया तो क्या होगा, सर संडे भी 53 हो जाएंगे, मंडे भी 53 हो जाएंगे। लेकिन ये भी तो सकता है मंडे एंड ट्यूसडे, तो बेटा ट्यूसडे वेडनेसडे भी तो हो सकता है, और वेडनेसडे एंड थर्सडे भी हो सकता है, और थर्सडे एंड फ्राइडे भी हो सकता है भैया, फ्राइडे एंड सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे एंड संडे, फिर संडे एंड मंडे बात चलती रहेगी। मतलब 2 दिन जो आपके पास एक्स्ट्रा मिल गया वो 2 दिन के लिए कई सारे केसेस हो सकते हैं। कितने चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम्स कितने आपके पास, 7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलो दोबारा, फाइंड द व्हाट इज द चांस दैट इट विल बी कंटेन 53 ट्यूसडे। हमें किसकी बात करना है, 53 ट्यूसडे की बात करनी है। तो 52 ट्यूसडे तो होते हैं, कंफर्म हो गया, उसके बाद हटा दो, बस एक दिन ट्यूसडे और आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने चांसेस है। देखो मंडे और ट्यूसडे, एक तो ये वाला पेयर बन रहा है, अगर 2 दिन अगर एक्स्ट्रा है ना तो उसमें एक दिन मंडे हो जाए, एक दिन ट्यूसडे हो जाए, तो ट्यूसडे 53 हो जाएंगे उस पूरे साल में, हाँ है ना। अगर आप कहते हो कि सर ट्यूसडे वेडनेसडे की बात हो जाए तब भी ट्यूसडे आ सकता है ना, तो आपके पास ट्यूसडे आने के कितने चांसेस दिख रहे हैं, 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो 53 ट्यूसडेज हो जाए उस लीप ईयर में, इतने कितनी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ सकता है, यहाँ से नोट करो।